Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, we are going to start exercise 3.3, 3.4 of chapter 3. हम इससे पहली वीडियो में डॉट प्रोडक्ट देख चुके हैं, तो हम इसी से रिलेटेड कुछ सवालात सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है और हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करने का कहा गया है. हम देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल टू, हमने दो फॉर्मूलाज देखे हैं. एक तो एक्स ए एक्स बी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे दोनों वेक्टर्स के और वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होंगे. अगर वो टू डायमेंशन में है, अगर थ्री डायमेंशन में है तो जेड कोऑर्डिनेट्स भी मल्टीप्लाई होंगे. और हमने एक और फॉर्मूला देखा था विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. यहाँ पर हमें वेक्टर दिए गए हैं तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन. ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए इज 2 iota plus 3j plus 5k and b is iota minus 2j minus 3k. So a dot b will be, मैं a वेक्टर लिखूंगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और मैंने लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एक गलती है, मुझे आई जे के नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज बेसिकली स्केलर. So 2 multiplied by 1, 3 multiplied by minus 2 and 5 multiplied by minus 3. So my answer is minus 18. Let's come to the part 2. A डॉट और ब्रैकेट में B प्लस सी. तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा. मैं B प्लस सी मालूम करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तमाम वेक्टर्स लिख लूं. Okay, now I'm going to add these two vectors. So my answer is 6 iota minus j minus 4k. Now अब उसके बाद a डॉट b प्लस सी वेक्टर. डॉट और अब मैं b प्लस सी का जो वेक्टर है 6 iota माइनस जे 4k, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4. It is 12 minus 3 and then minus 20. So the final answer will be minus 11. Now come to the last part of this question, which is 2a plus 3b then a minus 2b. सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद मैं इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करूंगा. So 2 और वेक्टर a मैं लिखूंगा which is 2i plus 3j plus 5k. Now plus 3 और वेक्टर b I minus 2j minus 3k. So scalar multiplication है simply 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 5 the 10, 3 iota 6 minus 6 and minus 9k. Now अब मैं इसको ऐड कर लूंगा. I component will be added to the I, j will be added to the j. और एक्चुअली j प्लस 6 और माइनस 6 है, दैट्स वाई वो 0 हो गया. ये माइनस 2 भी मैं कर लूंगा. अच्छा, जो सेकंड वेक्टर है उसके साइन चेंज हो जाएंगे. 7j बिकॉज प्लस 2i और माइनस 2i विल बी, एक तो ये 0 और एक ये 0 हो रहा है. नाउ आई एम गोना फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. 7i प्लस के एंड 7j प्लस 11k. अब देखिए 7i
मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि वहां पे आई जीरो है, इसी तरह यहाँ पर जे जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 7। सो माई फाइनल आंसर इज 11। ये याद रखिए, ये ख्याल रखिए, ये हमने कैसे किया है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो अच्छा, ये जो पार्ट वन है, इट इज बेसिकली कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि उसमें प्लेसेस चेंज होती हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो दिस इज एक्चुअली द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हम इस तरह करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा आंसर आ रहा है, 5 - 3 - 15, so our final answer is -13। नाउ लुक एट के राइट हैंड साइड पे हमारा क्या आंसर आ रहा है। वो आंसर सेम ही आएगा, आपको भी ये अंदाजा हो गया होगा। ओके, सो 5 - 3 + 15। ये कुछ मसला हो रहा है, ऊपर -5 है, तो यहाँ पे +15 होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर भी 17, सॉरी फॉर दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज हैंस ट्रू। ओके, वेक्टर पार्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। अब ये हमें देखना होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो ये बात हमें कैसे मालूम होगी कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं? मैं अभी आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हम ए प्लस बी मालूम कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। So this is my a plus b and my a minus b is -4, 2 and then -8. Sorry, +8, yes. So if a plus b and a minus b are perpendicular, so cos theta will be 90 degree। और cos 90 आपको पता है किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ। ये देखिए, तो cos थीटा cos 90 इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो है, तो इसका मतलब a डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। Okay, so -24, 8, and then 16. And you can see my answer is zero. Hmm, interesting or not? Let's come to the question number 3. Check whether the following vectors are orthogonal। अब ये orthogonal क्या चीज है? एक्चुअली orthogonal या perpendicular, ये एक ही वर्ड है। ऑर्थोगोनल कब कहा जाता है? जब हमारे पास थ्री डायमेंशन स्पेस होती है, तो हम और एवरी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट वन और द अदर एक्सिस। और जब टू डायमेंशन होती है, तो हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बस यही फर्क है। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट वन। और हम इसका पार्ट वन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बात आपको सही तरह समझ में आ चुकी है। अगर ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल यहाँ पर मैं कहूंगा कि थ्री डायमेंशन में, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो। लेट्स चेक।
Hmm. 10 minus 24 plus 14. So 10 minus 24 is minus 14, it is 0. So A dot B equal to 0, hence it is orthogonal. A and B vectors are orthogonal. Hmm. Interesting or not? Second part आप उसका खुद करिएगा. Let's come to the question 4, which is actually distributive law of dot product. हम distribute commutative और distributive property of addition कर चुके हैं. ये distributive और commutative property of multiplication है. तो हम यहाँ पर अब देखते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं इन तमाम वेक्टर्स को, फिर मैं आपको बताता हूँ. वो सिंपली उसमें ब्रैकेट चेंज होती है, ये आप याद रखिएगा. कम्यूटेटिव में प्लेसेस चेंज होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रैकेट चेंज होती है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स ए डॉट, सॉरी हमने एसोसिएटिव किया था. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव में ये डिफरेंट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वेक्टर्स. जी, वो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी और यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं. ये डिस्ट्रीब्यूट होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को. हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा. नाउ अब मैं डॉट प्रोडक्ट मालूम करने जा रहा हूँ. 1 मल्टीप्लाई बाय 7 minus 1 multiplied by 2, 2 multiplied by 1. So 7 minus 2 plus 2, answer is 7. Now अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ. By the way, associative law of multiplication is also applicable. मतलब वो भी प्रूव होगा यहाँ पर. तो अब ये यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व हो रही है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1. और अब वहां पर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पर आएगा 5 प्लस 1 प्लस 4. सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, फिर मैं प्लस करूंगा. So here it will be minus 3 and here it will be 10. So 10 minus 3 is actually equal to 7. So you can see left hand side is equal to right hand side, hence proof. So here it is all questions of हमने यहाँ तक क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए हैं और आपने डॉट प्रोडक्ट देखा. हमने कुछ कम्यूटेटिव लॉ भी देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखा. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व फर्दर क्वेश्चन. तो होप आपको यहाँ कोई इश्यू नहीं होगा या कोई क्यूरी नहीं होगी. अगर कोई क्यूरी है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.